नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में भरतपुर और जैसलमेर राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीईटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। वागड़ के परमारों की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए, वागड़ के परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थुना। राजस्थान में कौन सा भाग वागड़ कहलाता है? राजस्थान का दक्षिण भाग वागड़ कहलाता है। वागड़ के परमारों का शासन कौन सी सदी में रहा है? 10वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच। वागड़ की परमार शाखा का अंतिम शासक कौन था? विजय राज। निम्न में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं बना? तो बताइए, निम्न में से कौन सा शासक था वो प्रतापगढ़ रियासत का शासक नहीं था? तो इसमें महारावत प्रताप सिंह, ये भी प्रतापगढ़ रियासत का शासक रहा है। सूरजमल भी रहा है, सेमकर्ण भी रहा है, लेकिन कौन नहीं रहा है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह किस रियासत का शासक था? भरतपुर रियासत का। महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? तो बताइए, महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बदन सिंह। और महाराजा सूरजमल है वो कहाँ के शासक थे? भरतपुर रियासत के। और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। और महाराजा सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। कौन से वर्ष में की थी? 1733 ईस्वी में। भरतपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर किस महाराज को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? तो बताइए, भरतपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने के बाद जयपुर के किस शासक को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किशन सिंह को। भरतपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग कब स्वीकार की गई? 1928 ईस्वी। अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के शासक किशन सिंह पर किसका आरोप लगाया? अपव्यय का आरोप लगाया। अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के शासक किशन सिंह पर अपव्यय का आरोप लगाकर उन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। तब वहां का अंग्रेज सरकार ने किसे दीवान नियुक्त कर दिया? अंग्रेज सरकार के अधिकारी मैकेंजी को वहां का दीवान नियुक्त कर दिया। मैकेंजी को दीवान नियुक्त करके वहां का प्रशासन का संपूर्ण भार मैकेंजी को सौंप दिया गया। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन थी? तो बताइए, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वांग्या माता। स्वांग्या माता किस देवी का रूप है? पावड़ माता का। तनोटिया माता को क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। आवरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? निकुंभ में। और निकुंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। आवड़ी माता के मंदिर में किस रोग के इलाज के लिए श्रद्धालु आते हैं? लकवे के इलाज के लिए। निम्न में से कौन सा राजवंश यदुवंशी से संबंधित है? तो बताइए, निम्न राजवंशों में से कौन सा राजवंश है जो यदुवंशी से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाटी राजवंश। इतिहास में भाटी राजवंश के शासकों को कौन सी उपाधि दी गई थी? उत्तर भड़ किवाड़ भाटी की उपाधि दी गई थी। भाटी राजपूत शासकों को किस शाखा से उत्पन्न माना जाता है? यदुवंशी शासक बालबंद। और बालबंद का पुत्र का क्या नाम था? भाटी। और उसी से उत्पन्न भाटी वंश को माना जाता है। निम्न में से किस शासक ने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए, निम्न शासकों में से किस शासक ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल द्वितीय ने। तो धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी कौन से सन में बनाई थी? 1650 ईस्वी में।
करौली में किस शासक ने यादव वंश को प्रारंभ किया था? विजयपाल यादव ने। कब प्रारंभ किया था? 1040 ईस्वी में। रणजीत सिंह एवं जवाहर सिंह किस रियासत के शासक थे? तो बताइए, महाराजा रणजीत सिंह एवं जवाहर सिंह कौन सी रियासत के शासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरतपुर रियासत के शासक थे और जाट वंश के शासक थे। रणजीत सिंह भरतपुर के शासक कब बने थे? महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो जाने पर शासक बने थे। महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज सरकार के मध्य संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। किस शासक को कवि वरिष्ठ की उपाधि दी गई थी? तो बताइए, किस शासक को कवि वरिष्ठ की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंज को। और मुंज है वो किस वंश का शासक था? परमार वंश का। राजा मुंज मालवा के परमारों में सबसे अधिक प्रतापी शासक था। राजा मुंज को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, या राजा मुंज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसमें है वाक पतिराज और उत्पल राज। राजा मुंज को कवि वंश की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि ये विद्वानों और कवियों का क्या था? आश्रयदाता था। जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो बताइए, जैसलमेर नगर की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं सदी में। जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी? यदुवंशी शासक राव जैसल भाटी ने की थी। जैसलमेर की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1155 ईस्वी में की गई थी। जैसलमेर नगर की स्थापना के साथ राव जैसल ने किसका निर्माण कराया था? जैसलमेर दुर्ग का भी निर्माण कराया था। और राव जैसलमेर ने ही जैसलमेर नगर बसाकर जैसलमेर को राजधानी बनाया था। भाटी वंश के राजाओं की राजधानी जैसलमेर बनने से पहले राजधानी क्या थी? तो जैसलमेर राजधानी बनाने से पहले भाटी वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? लोदरवा। वो लोदरवा से राजधानी स्थानांतरित जैसलमेर किसने की थी? राव जैसल ने। राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बनाया था? त्रिकुट पहाड़ी पे। राजस्थान के किन स्थानों पर यदुवंशी राजवंश शासन करते थे? तो बताइए, राजस्थान के किन किन स्थानों पर यदुवंशी राजवंश का शासन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करौली एवं जैसलमेर दोनों में। और यदुवंशी राजवंश के राजा है अपने को किसका वंशज मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जीवनी और डावी सामंतों की श्रेणियां राजस्थान में कहां पर प्रचलित थी? तो बताइए, जीवनी और डावी प्रकार के सामंतों की श्रेणियां राजस्थान में कहां पर प्रचलित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर में या जैसलमेर के राजवंश में। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उलुग खान कहाँ का सूबेदार था? तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उलुग खान वो कहाँ का सूबेदार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बयाना का। और बयाना स्थान है कौन सी जिले में स्थित है? भरतपुर में। और उलुग खान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? छोटा भाई। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। ये सभी प्रश्न राजस्थान संबंधित कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? तो बताइए, महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुजान सिंह। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर रियासत के शासक थे। महाराजा सूरजमल कौन से राजवंश से संबंधित थे? जाट राजवंश से संबंधित थे। महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है और अफलातून भी कहा जाता है। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, भरतपुर नगर है वो किसने बसाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा सूरजमल ने। भरतपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? सन 1733 ईस्वी में। और भरतपुर के लोहागढ़ किले का निर्माण भी किसने कराया था?
महाराजा सूरजमल ने। लोहागढ़ का किला है वो कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान जी के इतिहास में राजस्थान की प्रमुख सहायक संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे।